Hi दोस्तों, I hope you all are well and doing good and happy and studying well. आज हम लेसन नंबर 1.5 करेंगे आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से द नेकलेस. ओके, ये बहुत ही अच्छा स्टोरी है जिसमें आपको सीखने के लिए भी बहुत कुछ है. तो अगर आपने एक बार लेसन पढ़ ली है तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा. अगर आपने नहीं पढ़ी है तो रीड अलॉन्ग विथ मी. ओके, इम्प्रूव योर रीडिंग स्किल्स and also learn to answer questions on your own. Okay, इस चैनल में हम आपको आंसर्स बना बनाया नहीं देते हैं, क्योंकि आपको अगर हम बना बनाया आंसर देंगे तो आप तो कुछ सीखेंगे नहीं, है कि नहीं. मैं आपको खिला रही हूँ, स्पून फीडिंग कर रही हूँ, नहीं, गलत बात है. तो मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आप खुद से आंसर दे पाएंगे. इज़न्ट दैट बेटर, इज़न्ट दैट मच बेटर, क्योंकि एग्जाम में तो आपके साथ कोई नहीं बैठ पाएगा, आपको अकेले बैठना है कि नहीं. ठीक है, तो कम लेट्स वार्म अप. Talking about myself. Write a few lines about yourself. Your name, your appearance, family, the place where you live, your school, your friends, neighbors, relatives, your likes, dislikes, hobbies, what you're good at, etc. तो ये कैसे लिखोगे? सपोज आपका नाम रेखा है या अमित है, तो कैसे लिखोगे? हाय, आई एम अमित. फिर आपके अपीयरेंस के बारे में क्या लिखोगे? अगर आप मीडियम बिल्ड के हो और आप हाइट भी आपका मीडियम है तो आप कह सकते हैं आई एम ऑफ मीडियम हाइट एंड मीडियम बिल्ट. फिर आप लिख सकते हैं अपने बाल के बारे में. अगर आपके ब्राउन बाल है या ब्लैक बाल है, आई हैव ब्राउन हेयर, ब्लैक आईज, एंड देन आई हैव मोल ऑन माई हैंड, ऑन माई चीक. अगर आपके कुछ भी आपके अपीयरेंस के ऊपर, आप जानते हैं आप कैसे दिखते हैं, तो अब छोटा मोटा ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है इसमें. अपीयरेंस मतलब आपके हाइट एंड बॉडी के बारे में ज़रा सा. फिर आपके बाल, मतलब आपको आइडेंटिफाई करने लायक कुछ बातें हैं तो आप लिख सकते हैं. फिर आपके फैमिली के बारे में, आई लिव विथ माई पेरेंट्स एंड 2 brothers, और आई लिव विथ माई पेरेंट्स, अ सिस्टर एंड अ ब्रदर. Where do you live? I live at Bhosri, or maybe wherever you're living. Your school, I study at so and so school. My best friends are so and so. Our neighbors are very friendly. We have very good relatives. ऐसा. I like to swim. I like to eat ice cream. I don't like to study. या तो I don't like to be always busy with studies. I like to play. है ना, ऐसा. और आपका hobbies, I like to garden. I like to डू क्राफ्ट, है ना, ऐसा कुछ भी. तो आप एक एक चीज इसमें लेके अपने आप ही सोचिए आपको क्या पसंद है, क्या पसंद आपकी फैमिली के बारे में. एक एक 2-2 सेंटेंस या एक एक सेंटेंस लिख के आपको यहाँ अपने रियल सेल्फ के बारे में भरना है. ओके. और दूसरा क्या है इधर, नाउ क्रिएट एन इमेजिनरी पर्सोना. इमेजिनरी मतलब असली नहीं है, मतलब आप फॉर योर सेल्फ, अपने लिए एक इमेजिनरी पर्सन को इमेजिन करिए. पर्सोना मतलब पर्सनैलिटी. ठीक है. इट कैन बी क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम योर रियल सेल्फ. आपके रियल सेल्फ जैसा होना जरूरी नहीं है, कुछ अलग ही हो सकता है. और यू मे चूज ए फिक्शनल कैरेक्टर. आप कोई नकली कैरेक्टर भी चूज कर सकते हैं, लाइक किसी नॉवल या स्टोरी से. ठीक है. राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट दिस इमेजिनरी पर्सन, इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन दैट रोल. तो मैंने आपको एक सैम्पल यहाँ करके दिखाया है. मैंने एज्यूम किया है एक लड़की का जो एक एस्ट्रोनॉट है. ठीक है, क्योंकि मुझे एस्ट्रोनॉट बहुत पसंद है, तो मैंने उसके हिसाब से ये चूज किया. तो आपको क्या ऐसे कुछ पर्टिकुलरली कुछ पसंद है तो उसके हिसाब से आप अपने आप से बना के लिखिए. ठीक है. तो लेट्स सी इमेजिनरी पर्सोना के बारे में हम क्या लिख सकते हैं. मैंने लिखा हाई, आई एम अनु. आई एम एन एस्ट्रोनॉट. आई लव टू गो टू स्पेस एंड सी द प्लैनेट्स एंड स्टार्स. Someday I would like to visit Mars and see what it looks like. I'll be sure to get some pictures so that you too can see how beautiful the universe is. ठीक है. तो ऐसे कुछ शॉर्ट सा पैराग्राफ आप अपने इमेजिनरी कैरेक्टर के बारे में लिखिए. फिर यहाँ है माई ड्रीम पोजेशन. पोजेशन मतलब जो आपकी संपत्ति है, जो आप, योर संपत्ति, योर पोजेशंस, व्हाट बिलोंग्स टू यू. इज देयर समथिंग दैट यू वुड लाइक टू ओन मोर देन एनीथिंग एल्स. है ना, हम सबके मन में ऐसी कुछ चीज़ है जो हम अपनाना चाहते हैं. मतलब इतना अपनाना चाहते हैं कि हमारे मन में हमेशा वही विचार आते रहते हैं. किसी के मन में रहता है मुझे तो कैसे भी BMW की कार लेनी है. ऐसे भी है. फिर कोई सोचता होगा मुझे कैसे भी एस्ट्रोनॉट बनना है, मुझे कैसे भी पायलट बनना है ना. तो डिस्क्राइब योर पायलट, बनना है, लेकिन आपको ये इधर आपको पोजीशन के बारे में बताना है. जैसे गाड़ी हुआ, या आपको कोई पर्टिकुलर जगह में ऐसा एक बंगला बनाना है, या तो आपको कुछ पर्टिकुलर ऐसा कोई डिवाइस है जो आपको बहुत ही पसंद है, आपको कैसे भी चाहिए. ओके, पोजेशन, आपको कोई चीज़ अपनानी है.
ओके, डिस्क्राइब योर ड्रीम पोजेशन विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, यू मे ऐड योर ओन पॉइंट्स टू। अभी मैंने आपको यहाँ पर एक सैम्पल करके दिखाया है मेरे को जो पसंद है उसके हिसाब से, ठीक है। तो यही सेम फॉर्मेट फॉलो करके आपको अपने ड्रीम पोजीशन के बारे में पैराग्राफ लिखना है। तो मैं पहले क्या कीजिए, पहले इधर आप शॉर्ट में लिख लो कि आपको क्या ड्रीम पोजीशन अपनाना है। एक बार आपने वो लिख लिया तो फिर उसके बाद आपको ये बाकी क्वेश्चंस आंसर करने। चलो हम देखते कैसे। माई ड्रीम पोजीशन, व्हाट इट इज। माई ड्रीम पोजीशन इज अ टेलीस्कोप, जो मेरे पास अभी तक नहीं है, लेकिन मुझे बहुत ही इच्छा है कि मेरे पास एक टेलीस्कोप होए। ठीक है, सच बता रही हूँ कि मेरे को टेलीस्कोप की बहुत ही इच्छा है और मुझे चाहिए कि मैं एक दिन एक टेलीस्कोप खरीद पाऊँ। ठीक है, तो व्हाट यू वुड यूज इट फॉर, मैं किस लिए इसको यूज करूंगी? फॉर व्यूइंग द नाइट स्काई, रात के आसमान को देखने के लिए। वेयर यू सॉ इट फर्स्ट, आई सॉ इट एट अ प्लानिटेरियम इन मुंबई। व्हाट इज इट्स यूज? फॉर लुकिंग क्लोजली एट हेवनली ऑब्जेक्ट्स। इट्स अपियरेंस, कलर, शेप, साइज एट्सेट्रा। मैं जो चाहती हूँ मेरे पास हो, मेरे को क्या चाहिए, किसी टाइप का, मुझे चाहिए ब्लू कलर का टेलीस्कोप दैट इज लार्ज एंड स्टर्डी। लार्ज मतलब बड़ा वाला टेलीस्कोप चाहिए, नीला कलर का, और स्टर्डी मतलब बहुत ही स्ट्रांग वाला चाहिए, हल्का फुल्का नहीं चाहिए, वो बहुत ही महंगा भी होता है ना। जैसे अगर आपको कार पसंद है कोई पर्टिकुलर, तो आपको कार का कलर, और मतलब आपको मीडियम साइज कार चाहिए कि कैसा कार चाहिए, मतलब एकदम फंडू कार चाहिए पूरा इलेक्ट्रॉनिक वाला, या आपको कोई एसयूवी टाइप पसंद है, थोड़ा रफ एंड टफ ना, ऐसा। ओके, तो अभी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वेदर यू वुड शेयर इट विद अदर्स। क्या मैं दूसरों के साथ ये पोजेशन शेयर करूंगी? ऑफ कोर्स करूंगी, है ना, क्योंकि टेलीस्कोप जैसी चीज़ खरीदना तो बहुत ही मुश्किल बात है, मतलब बहुत ही महंगी चीज़ है। तो अगर मैं खरीदूंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूंगी, है कि नहीं। आई वुड अलाउ एनी वन हु लव्स वॉचिंग स्टार्स टू यूज इट, है ना, जिसको भी स्टार्स देखना पसंद है। वॉट यू वुड डू टू गेट इट, ये पाने के लिए मैं क्या करूंगी? आई विल वर्क हार्ड, सेव मनी एंड बाई इट समडे, है कि नहीं। अभी तो हम लोग मेहनत करके काम करके पैसा कमाते हैं ना, तो पैसा कमा के, पैसा बचा बचा के, इसके लिए अलग सा पैसा बचा के एक दिन खरीदूंगी, है ना। वाई वॉन्टेड सो मच, मुझे इतना क्यों चाहिए? क्योंकि आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एस्ट्रोनॉट, आई कुड नॉट बिकम वन, सो आई ड्रीम टू ओन ए टेलीस्कोप। मुझे एस्ट्रोनॉट बनने की बहुत इच्छा थी, लेकिन तो मैं बन नहीं पाई, इतनी मेहनत तो मैंने की नहीं वो टाइम में। मैं तो सोचा कि पढ़ाई तो ऐसी हो जाती है, और थोड़ा अच्छे से पढ़ती तो शायद मैं भी एस्ट्रोनॉट बन जाती थी, है ना। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ, आप लोग अच्छे से पढ़ो। आप लोगों को आपको जो ड्रीम करियर है ना, अगर वो करनी है, बनना है कुछ आपको लाइफ में, साइंटिस्ट हो कि डॉक्टर हो कि एस्ट्रोनॉट हो, तो आपको अभी से पढ़ाई बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, हार्ड वर्क पेज ऑफ इन द एंड। ठीक है, और ड्रीम पोजेशन आज आपके पास कुछ है तो आप मम्मी डैडी के पैसे से नहीं खरीदना, अपने पैसे से खरीदना है। ओके, चलो अभी हम लेसन की ओर जाते हैं। ठीक है, इस लेसन के दो पार्ट्स है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। वी विल ट्राई टू फिनिश बोथ पार्ट्स, बट आई एम डाउटफुल। एटलीस्ट वी विल ट्राई टू फिनिश पार्ट 1 बिकॉज इट बिकम्स वेरी लॉन्ग अदरवाइज। ओके, द नेकलेस। नेकलेस मतलब आप सबको पता है, हाँ, लेडीज जो गले में लगाते हैं माला, बहुत सुंदर सा, उसको नेकलेस कहते हैं। ओके, एक लड़की थी मतिल्डा। मतिल्डा वॉज ए प्रिटी एंड चार्मिंग गर्ल, मतलब बहुत ही सुंदर और बहुत ही सुशील लड़की थी। बॉर्न एज इफ बाय एन एरर ऑफ फेट इनटू अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स। ये इतनी सुंदर और सुशील लड़की थी कि लोग बोलते थे गलती से ये क्लर्क के फैमिली में पैदा हो गई। क्लर्क मतलब जो हमारे ऑफिसेस में जो काम करते हैं ना, सादे अंकल आंटीज, जो मतलब मिडिल क्लास फैमिली, नॉट वेरी हाई क्लास। ओके, तो लेकिन ये इतनी सुंदर थी कि लोग बोलते थे इसको तो हाई क्लास फैमिली में पैदा होना चाहिए था। हाँ, लेकिन आई थिंक उसने वो अपने मन पे ले लिया। शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और टू बी वेडेड टू एन एरिस्टोक्रेट। ठीक है, उसके पास, क्योंकि वो इतने मामूली घर से थी, उसको कोई भी तरीका नहीं था टू बी नोन, मतलब कोई उसको जाने, अरे कोई बहुत सुंदर लड़की जानते थे, लेकिन ज़्यादा फेमस नहीं हो पाई। और ना ही वो किसी कोई बड़े आदमी से शादी कर पाती। ठीक है, एंड सो शी लेट हर सेल्फ बी मैरिड टू माइनर ऑफिशियल एट द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो क्योंकि उसका सिचुएशन ऐसा था कि वो कोई बड़े घर में तो शादी नहीं कर पाती, तो फाइनली उसने अपने आप को अलाउ कर, मतलब उसने अपना तकदीर मान लिया और एक ऑफिशियल से शादी कर लिया। कहाँ पर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में एक ऑफिसर था, छोटा मोटा ऑफिसर, उससे शादी कर लिया। ओके, अच्छा आदमी था। लेकिन वाई वॉज मथिल्डा मैरिड टू अ माइनर ऑफिशियल, इधर एक क्वेश्चन है, क्यों? बिकॉज she had no means of becoming known, understood, loved or to be wedded to an aristocrat, and so she let herself be married to a minor official at the Ministry of Education. यहाँ आपका आंसर आएगा। ओके, why was Matilda married to a minor official?
तो आप फुल सेंटेंस कैसे लिखेंगे? मतिल्डा वॉज मैरिड टू माइनर ऑफिशियल बिकॉज शी हैड नो मीन्स ऑफ बिकमिंग नोन, अंडरस्टूड, लव्ड और, ठीक है, समझ रहे हैं ना? फुल सेंटेंस। शी ड्रेस्ड प्लेनली, मतलब बहुत ही सादा ड्रेसिंग करती थी, बिकॉज शी हैड नेवर बीन एबल टू अफोर्ड एनीथिंग बेटर, क्योंकि उसके ज्यादा उसके पास पैसा नहीं था खरीदने के लिए। शी सफर्ड एंडलेसली फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड टू ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। ये जो सेंटेंस है आप थोड़ा ध्यान से कंसिडर करो। शी सफर्ड एंडलेसली मतलब वो दिन रात पीड़ित थी। पीड़ित मतलब तकलीफ, मतलब उसका मन मतलब बार बार अपने आप को कोसती रहती थी। फीलिंग शी वॉज एंटाइटल्ड, एंटाइटल्ड मतलब डिजर्व्ड, मतलब नॉट बिकॉज शी वॉज समथिंग। उसको ऐसे लगता था कि मुझे दुनिया की सब अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। पता नहीं क्यों उसको ऐसा लगता था, लेकिन क्योंकि शायद उसको लगता था मैं इतनी सुंदर हूँ तो मुझे दुनिया की सब अच्छी चीज़ें मिलनी चाहिए। शी सफर्ड बिकॉज ऑफ अ शैबी पुअरली फर्निश्ड हाउस। दूसरी वजह वाई शी सफर्ड बिकॉज उसका जो घर था ना वो शैबी या अनटाइडी था। अनटाइडी क्यों था? क्योंकि वो अनटाइडी रखती होगी, है कि नहीं? घर में कौन साफ सफाई रखता है? घर में मम्मी, नहीं मम्मी डैडी सब लोग ना, घर के जो भी रहने वाले लोग हैं, बच्चे जो भी है, अपना घर साफ सुथरा रखना किसका काम है? हमारा काम है ना। हाँ, लेकिन उसके घर में ज़्यादा फर्नीचर नहीं था, लेकिन साफ सुथरा तो रख सकते थे ना, शैबी होने की ज़रूरत नहीं थी, है कि नहीं? लेकिन उसके मन में इतनी अपने बारे में हाई हाई वैल्यू था अपने बारे में कि मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे दुनिया की सब लग्जरी चाहिए, कि उसका घर उसको बहुत ही शैबी और अच्छा नहीं लगता था, उसको पुअरली फर्निश्ड लगता। ऑल दीज थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफ अ क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस्ड। ये सब जो चीज़ें जो हमारे मिडिल क्लास फैमिलीज में रहती है वो और कोई मिडिल क्लास लेडी सोचती भी नहीं थी, क्योंकि उसको मालूम है वो उतने अफोर्ड कर सकती है, वो उतने में खुश रहती थी। लेकिन ये लेडी ये सब बहुत नोटिस करने लगी। मेरा घर छोटा है, मेरा घर साफ नहीं है, मेरे घर में फर्नीचर नहीं है, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा लग्जरी चाहिए था लाइफ में। शी ड्रीम्ड ऑफ ऑल दिस थिंग्स दैट अनदर वुमन ऑफ अ क्लास वुड नॉट इवन हैव नोटिस टॉर्मेंटेड हर, मतलब ये सब चीज़ें उसको बहुत परेशान करती थी और मेड हर रिसेंटफुल। रिसेंटफुल यानी कि एंग्री, उसको गुस्सा दिलाती थी। शी ड्रीम्ड ऑफ अ ग्रैंड पलेशियल मैंशन। ग्रैंड पलेशियल मैंशन मतलब जैसे एक महल जैसा, हाँ, विथ वास्ट रूम्स, बड़े बड़े रूम के साथ, एंड इनवाइटिंग स्मॉलर रूम्स, और छोटे छोटे रूम, मतलब सुंदर, मतलब कॉर्नर्स ना, ऐसे बहुत ही बड़े बड़े पैलेस में कैसे रहता है, उसको वैसा एक घर का बहुत ही इच्छा था। परफ्यूम फॉर आफ्टरनून चैट्स विद क्लोज फ्रेंड, मतलब टाइम पास करने के लिए। येट शी हैड नो रिच ड्रेसेस, लेकिन उसके पास ना ही कोई बड़े बहुत महंगे कपड़े थे, ना ज्वेल्स, नथिंग। And these were the only things she loved. She wanted so much to charm, to be envied, to be sought after. देखो उसका एटीट्यूड कैसा था। उसके पास ये सब थे नहीं, उसके पास ना ही बड़े बड़े अच्छे अच्छे महंगे कपड़े थे, ना ही ज्वेल्स थे, हाँ, लेकिन यही चीज़ों के पीछे वो पागल थी। और उसको इतना इच्छा था कि लोग उसको देखे, लोग बोले अरे क्या मतिल्डा क्या सुंदर है, अरे काश मैं मतिल्डा से शादी कर सकता था, मतलब उसके मन में ये सब चीज़ें थी, ठीक है। शी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। She had a rich friend, a former schoolmate at the convent, whom she avoided visiting because afterwards she would weep with regret, despair and misery. उसके पास एक बहुत ही अमीर एक दोस्त थी जो उसकी क्लासमेट थी पहले की, हाँ, लेकिन वो उसको अवॉइड करती थी। क्यों? क्योंकि उसको उसके पास जाने के बाद वो बहुत रोती थी, क्योंकि उसको ऐसा लगता था काश मेरे पास भी ये सब होता। रिग्रेट मतलब अफसोस, डिस्पेयर मतलब बिना होप के ना, बिना उम्मीद के, मिजरी मतलब एकदम ही मेंटली एकदम ही परेशान। वन इवनिंग her husband came home with an air of triumph, holding a large envelope in his hand. Look, he said, here's something for you. एक शाम उसका हस्बैंड आया घर में और बोला देख तेरे लिए मैं कुछ लेके आया। She tore open the paper and drew out a card on which was printed the word. Tore open मतलब उसने एकदम जल्दी जल्दी में उसको फाड़ा, उसको लगा मालूम नहीं क्या है उसके अंदर। बाहर में कार्ड निकालो तो क्या था उसके अंदर, द मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड मैडम, MME लिखा है मतलब मैडम, M लिखा है मतलब मॉन्सियर, ओके, मैडम एंड मॉन्सियर, मॉन्सियर मतलब सर, उस फ्रेंच में मैडम एंड मॉन्सियर बोलते हैं। The Minister of Education and Madam Georges Ramponneau request the pleasure of Madam and Monsieur and Madam Loisel's company at the ministry on the evening of Monday, January 18th. Okay, उनको एक इनविटेशन मिला था, किसके लिए? एक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो मैडम थी, जो मेन हेड थी, उन लोगों ने इनको एक पार्टी के लिए इनविटेशन दिया था। तो व्हाट डिड द एनवेलप होल्ड? द एनवेलप हेल्ड एन इनविटेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ठीक है, or a letter from the Ministry of Education and his wife, and it said ये, ठीक है। And why did Matilda weep with misery after visiting her schoolmate?
She wept with misery after visiting her schoolmate because she was jealous of her what her friend had in her home. She had a rich friend, na, so she was jealous of her schoolmates uh, rich possessions. ठीक है, she was jealous, she wanted them too. So instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation on the table resentfully. उसने सोचा, उसके हस्बैंड सोचा ये तो खुश हो जाएगी, लेकिन उसने क्या किया, बहुत ही गुस्से में एनवेलप फेंक दिया और मटर्ड मतलब ग्रम्बल कर रही थी, मतलब ऐसे ना गुस्से में एकदम धीरे से आवाज में ग्रम्बल कर रही थी. व्हाट डू यू वांट मी टू डू विद दैट एंड व्हाट डू यू एक्सपेक्ट मी टू वेयर इफ आई गो. मैं उसके साथ क्या करूं, और मैं अगर जाऊंगी तो भी मैं पहनूं क्या. ही हैडंट थॉट ऑफ दैट. यूजुअली आदमी लोग ये सब चीजें सोचते नहीं, ये सब लेडीज के दिमाग में ज्यादा रहता है. ही स्टैमर्ड मतलब पता है ना, ऐसे बार बार क्या हो गया ऐसा ना, उसको स्टैमरिंग बोलते हैं. ठीक है. वाई द ड्रेस यू गो टू द थिएटर इन इट सीम्स वेरी नाइस टू मी. तुम जो थिएटर जाने के टाइम जो कपड़े पहनते हो वो तो बहुत ही सुंदर लगता है मेरे हिसाब से. ही स्टॉप्ड स्टन्ड डिस्ट्रेस टू सी हिज वाइफ क्राइंग. उसकी बीवी रोने लगी तो वो एकदम रुक के एकदम शॉक हो गया और वो भी परेशान हो गया कि ये क्यों रो रही है. ही स्टटर्ड भी स्टैमर के लिए एक दूसरा वर्ड है. व्हाट्स द मैटर, क्या हो गया. लेट्स सी मतिल्डा, हाउ मच वुड ए सुटेबल ड्रेस कॉस्ट. अच्छा आदमी था, उसने पूछा रो मत, क्या हो गया, क्यों रो रही है, ये कितने का होगा एक ड्रेस. शी थॉट फॉर अ मोमेंट, कंप्यूटिंग द कॉस्ट एंड ऑल्सो वंडरिंग व्हाट अमाउंट शी कुड आस्क फॉर विदाउट एन इमीडिएट रेफ्यूजल. बहुत चालू थी अभी, वो रोने लगी तो उसका हस्बैंड उसको वो भी परेशान हो गया ना, उसको पता था. तो वो सोचने लगी भी मैं कितना मांगू कि वो मेरे को दे देगा पैसा, अगर ज्यादा मांगा तो शायद मना ना कर दे. तो एट लास्ट शी आंसर्ड हेसिटेंटली, मतलब थोड़ा रुक के उसने क्या बोला, आई डोंट नो एग्जैक्टली बट आई थिंक आई कुड डू इट विथ 400 फ्रैंक्स. 400 फ्रैंक, मतलब वो बहुत ही महंगा ड्रेस की बात कर रही थी. उसने कैसे तो उसको पूछ लिया. He turned a little pale because he had been saving the exact amount to buy a gun for a hunting summer in the country near Nanterre with a few friends. वो कुछ पैसा बचा रहा था एक गन खरीदने के लिए. ठीक है, उसको अपने दोस्तों के साथ हंटिंग के लिए जाना था. अभी वो ही उतने एग्जैक्ट सम ये लेडी अभी मांग रही थी. However, he said, very well, I can give you 400 francs, but try and get a really beautiful dress. लेकिन उसने अपना पैसा दे दिया, उसको बोला कोई बात नहीं, ठीक है तू जाके खरीद ले. देखो कितना केयरिंग बंदा था. Was the husband a considerate person? How do we know that? Considerate मतलब कैसा, मतलब वो सोचता था कि अपनी बीवी के बारे में, हाँ ना. तो yes, he was a considerate person. How do we know that? He gave the money that he had been saving to buy a gun for a hunting summer with his friends. ठीक है. So that is the answer for that. You'll get the answer in this paragraph. The last day of the party drew near and Madame Loisel seemed sad, restless, anxious, though her dress was ready. देखो अभी तो ड्रेस भी मिल गया, लेकिन फिर भी she was sad, restless, anxious. One evening her husband said to her, "What's the matter? You've been acting strange these last 3 days." उसका हस्बैंड बोला तेरे को प्रॉब्लम क्या है, मतलब अभी फिर से 2-3 दिन से मैं देख रहा हूँ तू बहुत ही अजीब सा बिहेव कर रही है. She replied, "I am upset that I have no jewels. Not a single stone to wear. I would rather not go to the party." बाप रे, ड्रेस भी खरीद लिया, अभी बोल रही है मेरे पास गहने नहीं है, ज्यूल्स नहीं है, एक पत्थर भी नहीं है मेरे पास पहनने के लिए, मेरे को नहीं जाना पार्टी. You could wear flowers, he said. They are very fashionable at this time of the year. हाँ, हस्बैंड कह रहा है अरे तू फूल लगा ले, फूल का माला पहन ले, अभी तो फैशन में चल रहा है वो. हाँ, शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, नहीं उसको नहीं चाहिए था. सो द नेक्स्ट डे शी वेंट टू अ फ्रेंड्स हाउस एंड टोल्ड हर ऑफ अ डिस्ट्रेस. तो अगले दिन वही उसी दोस्त के घर गई और जाके अपने परेशानी के बारे में उसने उसको बताया. मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू हर मिरर्ड वार्डरोब. मैडम फॉरेस्टियर वही उसकी फ्रेंड थी जो बहुत ही अमीर थी, तो वो अपने वार्डरोब में गए. मिरर्ड वार्डरोब मतलब जो हमारे कबर्ड में मिरर लगे रहते हैं ना, वैसे वाले. टुक आउट अ लार्ज बॉक्स, एक बड़ा बक्सा निकाला. ब्रॉट इट बैक, ओपनड इट एंड सेड टू मैडम लॉयसेल, चूज माय डियर. देखो कितनी अच्छी दोस्त थी. उसने बोला यार तू चूज कर ले. फर्स्ट मतिल्डा सॉ सम ब्रेसलेट्स, देन ए पर्ल नेकलेस. शी ट्राइड ऑन द ज्वेलरी इन द मिरर. पहले उसने ब्रेसलेट्स देखे, फिर कुछ एक पर्ल का एक नेकलेस देखा, हाँ, और ट्राई करके देखा. शी केप्ट आस्किंग यू हैव नथिंग एल्स. फिर भी वो पूछती गई और कुछ है क्या, इतना ही है क्या, इतना ही है और कुछ नहीं है. इधर एक क्वेश्चन है, व्हाई डिड मतिल्डा गो टू अ फ्रेंड्स हाउस एंड टेल हर ऑफ अ डिस्ट्रेस. मतिल्डा न्यू दैट हर फ्रेंड हैड मेनी ज्वेल्स एंड वुड लेंड इट टू हर. ठीक है, उसको पता था उसकी दोस्त के पास बहुत ज्वेल्स है एंड शी वुड गिव इट टू हर. And she wanted to go to the party in the best way she could. That's why she went to her friend's house and told her of her distress. What did Madame Forestier's large box contain? Madame Forestier's large box contained some bracelets and a pearl necklace. Okay? फिर
वाह यस, बट आई डोंट नो व्हाट यू लुक व्हाट यू लाइक। उसने वो पूछ रही थी ना और कुछ नहीं है क्या, और कुछ नहीं, तो उसने बोला हाँ है मेरे पास, बट मुझे नहीं पता कि आपको क्या पसंद है। सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लैक सैटिन बॉक्स अ सुपर्ब डायमंड नेकलेस। सडनली ना उसने देखा कि उसके पास एक एक बहुत ही सुंदर डायमंड का एक नेकलेस था। एंड हर हार्ट बिगैन टू बीट विथ अनकंट्रोल्ड डिजायर। अरे उसका तो दिल धड़कने लगा ऐसे कि मेरे को अब भी कैसे भी चाहिए। हर हैंड्स ट्रेम्बल्ड, मतलब उसके हाथ कांपने लगे। ऐसी टुक इट, डायमंड का नेकलेस है, अरे हमारे हाथ में आया तो हम भी कांपने लगे हैं कि नहीं। शी फैशन्ड इट अराउंड हर नेक एंड स्टूड लॉस्ट इन एक्सटेसी एज शी लुक्ड एट हरसेल्फ। उसने अपने गले के चारों तरफ लगाया और वो बस अपने आप को देखते ही गई, गुम हो गई अपने आप को देख देख के मिरर में, इतना अच्छा लग रहा था। विच सेंटेंसेस टेल अस दैट मटिल्डा ग्रेटली डिसाइड द नेकलेस। कौन से सेंटेंस बताता है कि हमको मटिल्डा को नेकलेस का बहुत ही पागल जैसा हो गया था उसको। ये her heart began to beat with uncontrolled desire. Her hands trembled as she took it. She fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. Okay. Then she asked anxiously, hesitating, "Would you lend me this? Just this?" फिर उसने थोड़ा ऐसे ना रुक रुक के उसको पूछा, मतलब उसको श्योर नहीं था वो देगी कि नहीं, क्योंकि डायमंड था ना। तो ये मुझे तुम दोगे क्या, सिर्फ ये? तो उसने बोला वाई यस ऑफ कोर्स, मतलब पक्का क्यों नहीं। शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड अ फ्रेंड्स नेक रैप्चरसली देन फ्लेड विद अ ट्रेजर। उसने आप उसको अपनी फ्रेंड को ऐसा एक बड़ा हग दिया, एकदम खुश होके, और भाग गई वो डायमंड नेकलेस लेके। द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड। मैडम लॉयसेल वॉज ए सक्सेस। पार्टी का दिन आया और मैडम लॉयसेल वॉज सक्सेस, मतलब उसको जैसा चाहिए था ना अपने लिए वैसे ही, बिल्कुल बहुत ही सुंदर। सब लोग उसको देख रहे थे। शी वॉज प्रिटियर देन ऑल दी अदर वुमन। बाकी औरतों से सबसे सुंदर यही लग रही थी। एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय। एलिगेंट मतलब एकदम स्टाइलिश, ग्रेशियस मतलब एकदम 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 सुशील, स्माइलिंग हंसती हंसती और पूरा खुशी से भरी हुई थी। She danced wildly with passion, forgetting everything in the triumph of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. She बहुत, मतलब उसने बहुत ही मजा किया पार्टी में। हाँ, बहुत डांस किया, सब भूल गई वो। अब मतलब किसले भूल गई? एवरीथिंग इन द ट्रायम्फ ऑफ हर ब्यूटी। वो फाइनली उसको एक जीत जैसे लगा कि मैं इतनी सुंदर लग रही हूँ, सब मेरे को देख रहे हैं, बस वही उसको चाहिए था, वो तो उसको मिल गया। तो वो एक शी इज फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस। क्लाउड ऑफ हैप्पीनेस मतलब एक बादल में जैसे ना वो फ्लोट कर रही थी, इतनी खुश हो गई थी, मतलब कि वो, हाँ एक दिन तो क्लाउड तो निकल जाएगा, है कि नहीं। वाई डिड मथिल्डा नॉट नोटिस द लॉस ऑफ, अच्छा नेक्स्ट है, मथिल्डा एंड अ हस्बैंड लेफ्ट एट अबाउट 4 o'clock इन द मॉर्निंग। 4 बजे सुबह तक पार्टी कर रहे थे लोग। वेन दे फाइनली इन द स्ट्रीट दे कुड नॉट फाइंड अ कैब। जब वो स्ट्रीट में पहुंचे तो उनको टैक्सी भी नहीं मिली, कैब नहीं मिली। दे वॉक डाउन टुवर्ड द सीएन एक रिवर है, टिल दे फाउंड वन। दे वर ड्रॉप्ड ऑफ एट द डोर इन द र्यू डी मार्टियस। वो जहाँ रहते थे ना, वो जगह का नाम था र्यू डी मार्टियस। एंड सैडली इट वॉज ऑल ओवर फॉर हर। वो जब घर पहुंचे तो मतलब पार्टी भी तो खत्म हो गई ना, अभी तो सब खत्म है कि नहीं। उतने ही देर के लिए था उसका जो भी शाइन हुआ था। इन फ्रंट ऑफ द मिरर शी टुक ए फाइनल लुक एट हरसेल्फ इन ऑल हर ग्लोरी। फिर वो मिरर के आगे खड़ी हुई, सोची मैं एक और बार अपने आप को देख लेती हूँ, मैं कितनी सुंदर लग रही थी आज। बट सडनली शी अटर्ड अ क्राई। शी नो लॉन्गर हैड द नेकलेस अराउंड हर नेक। लेकिन जब उसने अपने मिरर में देखा तो उसने अचानक से देखा, अरे नेकलेस किधर है, व्हाट इज। तो एकदम से अचानक से वो एकदम चिल्लाई, व्हाट इज द मैटर आस्क्ड हर हस्बैंड, क्या हो गया। शी टर्न टुवर्ड हिम पैनिक स्ट्रिकन, एकदम ही डर के, अरे बाप रे क्या हो गया। आई हैव नो लॉन्गर हैव मैडम फॉरेस्टर्स नेकलेस। एकदम डर के ना, अरे अरे मैडम फॉरेस्टर का नेकलेस नहीं है, किधर गया। ही स्टूड अप, वो भी एकदम खड़ा हो गया, डिस्ट्रॉट, मतलब एकदम ही परेशान हो गया। व्हाट, हाउ, दैट्स इम्पॉसिबल। अरे ऐसा कैसा हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो नामुमकिन है। क्योंकि बेचारा उसने कितना अपना जो बचा हुआ पैसा भी उसको ड्रेस खरीदने के लिए दे दिया था, है कि नहीं। तो उसके पास बेचारे के पास कुछ था नहीं, ऊपर से इसने एक डायमंड नेकलेस खो दिया। ये था आपका पार्ट 1। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट 1 में देखेंगे पार्ट 2 में इसने और क्या क्या किया। अब क्या होगा इसका अभी आगे नेक्स्ट लेसन में देखेंगे। ओके, और फिर हो सकता है तो हम वर्कशॉप भी साथ में ही करेंगे, तो वर्कशॉप को एक और वीडियो बनाएंगे। ओके, सी यू।